हेलो हेलो हेलो। तो ये जेई एडवांस 2025 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि एक मीडियम से टफ कैटेगरी का सवाल है। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जिसमें इलिप्स का कंसेप्ट का यूज होगा। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस इसमें थोड़ा सा डायग्राम बनाना है आपको और पॉइंट्स निकालना है, थोड़ा कैलकुलेशन है बाकी। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया है। पी जो है एक पॉइंट है, क्यू भी एक पॉइंट, दो पॉइंट दिया हुआ है, इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, जो कि इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वल टू 1। और पी और क्यू का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है। सी एक सर्कल है जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, जो कि एक इस इलिप्स का एक्सिलरी सर्कल है। और एम एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है क्या, 3,0। करेक्ट लाइन एक्स इक्वल टू x1 एंड x इक्वल टू x2 cut this circle x square plus y square equal to 9 at r and s respectively, such that angle ROM and angle SOM is pi by 6 and pi by 3 respectively। और r और s क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है y कोऑर्डिनेट उसका। और वो ओरिजिन है मॉडुलस ऑफ एक्स वाई, क्या बोल रहा है लाइन से एक्स वाई का लेंथ है। तो हम लोग बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो इसका डायग्राम हम बना कर लाए हुए हैं, जो कि इस प्रकार है। तो यहाँ से अगर हम लोग ट्रायंगल आरओएम में देखते हैं, आरओएम में देखते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले आर जो है क्या होगा। आर आर जो है x1 वाई 3 है। और एस जो है क्या है, x2 वाई 4 है। सबसे पहले ये हो गया। तो हम लोग देखते हैं क्या कि वाई 3, ROM ट्रायंगल हम देखते हैं तो क्या है, y3 अपॉन x1, y3 अपॉन x1 जो है tan 30 की इक्वल हो, मतलब 1/√3। तो यहाँ से y3, यहाँ से जो हुआ y3 का जो वैल्यू है क्या हुआ, x1/√3। ठीक। सिमिलरली हम लोग एसओए में देखेंगे, तो y4 अपॉन x2 जो होगा किसके इक्वल होगा, y4 अपॉन x2 जो होगा tan 60 के इक्वल होगा, मतलब √3 के इक्वल होगा। तो y4 जो होगा यहाँ से क्या होगा, √3 x2 के इक्वल हुआ। ठीक, यहाँ से तो निकल गया। अब हम लोग आर और एस सर्कल अप्लाई कर रहा है, तो उसको हम लोग इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे। सर्कल इक्वेशन जो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो आर का x1 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा। x1 स्क्वायर है, y3 के बदले में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, x1/3। तो x1 स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 9। तो यहाँ से 4x1 स्क्वायर इक्वल टू 27, मतलब x1 जो होगा यहाँ से 3√3/2। इस क्वेश्चन के अनुसार प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन x1 यहाँ पर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही x1 माने हैं, तो x1 पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से x1 आया, तो यहाँ से y4 भी y3 आएगा। y3 जो आएगा क्या होगा, यहाँ से y3 जो होगा वो होगा x1/√3, मतलब कि 3/2। तो हम लोग के यहाँ से क्या मिल गया, आर का कोऑर्डिनेट मिल गया। आर का जो कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू है, आर जो है उसका वैल्यू है x1 3√3/2 अपॉन 3√3/2 कॉमा y3 का वैल्यू 3/2। हमको आर मिल गया है, यहाँ पर लिख लिया हम सबसे पहले। ठीक। अब यहाँ पर सिमिलरली हम लोग एस में निकाल सकते हैं। एस के लिए क्या करना पड़ेगा कि x2 का स्क्वायर प्लस y4 का स्क्वायर इक्वल टू 9। x2 का स्क्वायर प्लस y4 का स्क्वायर इक्वल टू 9। x2 का स्क्वायर प्लस y4 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं क्या, √3 x2 3 x2 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से x2 आएगा क्या आएगा, 3/2 आएगा। x2 जैसे ही 3/2 आया, तो y4 यहाँ से क्या होगा, y4 जो होगा √3 x2, तो 3√3/2, 3√3/2। तो यहाँ से s में मिल गया, क्या मिल गया, 3/2 कमा 3√3/2। हम लोग s को भी लिख लेते हैं यहाँ पर। s आया क्या, 3/2 कमा 3√3/2। अब देखिए हम लोग को x2 x1 का वैल्यू मिल गया है, तो n2 भी मिल गया है। n2 क्या है, n2 है 3/2 कमा 0। n1 है क्या, n1 है 3√3/2 कमा 0, 3√3/2 कमा 0 n1 है। ठीक, n1 भी मिल गया, n2 भी मिल गया, r भी मिल गया। इसलिए अब हम लोग को p और q निकालना है। तो p और q का हम लोग को x कोऑर्डिनेट पता है, x1 और x2 का वैल्यू पता है। तो p और q किस पर लाई कर रहा है, लिस्ट पर लाई कर रहा है। तो p q का
तो कोऑर्डिनेट है, हम लोग लिस्ट के इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो x1 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन 4 जो होगा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो x1 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं क्या, x1 के जो बदले में लिख सकते हैं वो 3√3/2, मतलब 127/4 × 9 प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वल टू 1, 9 3 y1 स्क्वायर इक्वल टू 4 तो y1 = 1 आ गया, x1 भी हम लोग को पता है, तो हम लोग को p मिल गया। p का जो होगा वैल्यू 3√3/2, 1। सिमिलरली हम लोग को q निकालना है, तो x2 का स्क्वायर/9 प्लस y2 का स्क्वायर/4 इक्वल टू 1। तो x2 का हम लोग बदले में कितना आया है, x2 हम लोग का है 3/2, तो 9/4, 9/4 इंटू 9 प्लस y2 का स्क्वायर/4 इक्वल टू 1, 99, 1 में से 3/4, तो y2 जो होगा √3 के इक्वल होगा, तो हम लोग को q भी मिल गया। q जो हुआ क्या हुआ, 3/2 √3। p और q हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। p का वैल्यू हम लोग p आया है क्या, 3√3/2, 1, और q जो आया है 3/2, √3। अब देखिए हम लोग इक्वेशन निकालना है किसका, पी क्यू का, तो निकाल लेते हैं। पी क्यू का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू जो होगा क्या होगा, y-√3/x-3/2 इक्वल टू √3 - 1/3/2 - 3√3/2, 3√3/2, ठीक। तो 2 इंटू y-√3 इक्वल टू 2x-3 इक्वल टू √3 - 1/3/2 माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो √3 - 1 यहाँ से खत्म। तो √3 - y इक्वल टू 2x-3, 1/3, यही ना हुआ, माइनस यहाँ से कटा दिए, तो 3√3 - y इक्वल टू 2x-3, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 इंटू √3 + 1, ये हो गया पी क्यू का इक्वेशन, जो कि ऑप्शन नंबर 2 प्लस 3y इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम लोग यहाँ पर दिया हुआ N2Q, N2 और Q, √3 आया, N2Q का जो वैल्यू आया क्या आया, √3 आया, ठीक है। N2 और S का हम लोग का वैल्यू 3√3 आया, N2S जो है 3√3/2, तो N2 3√3, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। 3N2Q, 3N2Q इक्वल टू 2N2S, सही है, ओके। फिर हम लोग कहते हैं N1P का हम लोग का वैल्यू जो आया, N1P का जो वैल्यू आया कितना आया, N1P का जो वैल्यू आया 1 आया, और N1R का जो वैल्यू आया, N1 और R का जो वैल्यू आया 3/2 आया, ये जो है N1R के इक्वल है। तो ये ऑप्शन गलती हो गया और ये ऑप्शन गलती हो गया, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, ए और सी।